मेरा नाम सचिन गोस्वामी और मैं पहली बार इस मंच पर आया हूं। मेरी कविता का शीर्षक है हिंदुस्तान। कि ये भारत अपना देश, ये भारत अपना देश, अपना गौरव है, अभिमान है, जो कि जग में दिलाता हमें अलग पहचान है। और जिस नील गगन में स्वतंत्र होकर घूम सके आजाद परिंदे, दोस्तों दुनिया में उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। दोस्तों दुनिया में उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। कि हम देखते हैं जब सैनिक शहीद होता है, 2-2 दिन के उनके बच्चे होते हैं, बूढ़ी मां, घर में कैसी कैसी स्थिति होती है। मैंने 4 पंक्तियों में आजादी को व्यक्त किया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का आपस में मोहब्बत का एक बंधन है। अपना हो या पराया, सभी का इस मुल्क में अभिनंदन है। कितनी माओ की कोख सूनी हुई, कितनी माओ की कोख सूनी हुई, मेहंदी का रंग फीका न पड़ा और जोड़ा न उतरा तभी तक शादी का। कितनी माओ की कोख सूनी हुई, मेहंदी का रंग फीका न पड़ा और जोड़ा न उतरा तभी तक शादी का। कितनी बहनों के मांग के सिंदूर उजड़े हैं, जब जाकर चेहरा देखा इस पावन आजादी का, जब जाकर चेहरा देखा इस पावन आजादी का। साथियों, मैंने अपनी कविता में 2 बहनों का प्यार, हिंदी और उर्दू, आपको पता होगा मौसी को उर्दू में खाला भी कहते हैं, कि जिनकी बदौलत मेरी जिंदगी में है उजाला, जिनकी बदौलत मेरी जिंदगी में है उजाला। एक है मेरी हिंदी माँ, दूसरी है मेरी उर्दू खाला। एक है मेरी हिंदी माँ, दूसरी है मेरी उर्दू खाला। उर्दू की आन है गालिब से, उर्दू की आन है गालिब से, हिंदी की शान है निराला से। कविताएं सीखी हिंदी में, गजलें सीखी अपनी उर्दू खाला से, गजलें सीखी अपनी उर्दू खाला से। लेकिन मैं चाहता हूं किसी की औकात ना हो हम में नफरत का बीज बो दे। अरे हमारा प्यार देखना है तो इस माटी को खोदे। क्रांतिकारियों का बलिदान देख दुश्मन तेरा भी लहू खोलेगा। जब हिंदी में भगत सिंह वंदे मातरम, अशफाकुल्ला उर्दू में इंकलाब बोलेगा, इंकलाब बोलेगा। अब यहां भाग्य रेखाओं से नहीं, अब यहां भाग्य रेखाओं से नहीं, बल्कि लिखा जाना चाहिए अपने ही जुनून से। अब यहां भाग्य रेखाओं से नहीं, बल्कि लिखा जाना चाहिए अपने ही जुनून से। किसी की पहचान हिंदू मुसलमान से बाद में, पहले होनी चाहिए हिंदुस्तानी खून से, पहले होनी चाहिए हिंदुस्तानी खून से। कि मां का बलिदान गाता हूं कि बूढ़ी मां ने घर का इकलौता सहारा दे दिया, बूढ़ी मां ने घर का इकलौता सहारा दे दिया। रंग तिरंगे का फीका न पड़े इसलिए अपनी आंखों का तारा दे दिया, रंग तिरंगे का फीका न पड़े इसलिए अपनी आंखों का तारा दे दिया। और धन्य है वो सैनिक, और धन्य है वो सैनिक जो कभी नहीं डरे दुश्मन की गोलियों की नोक से, जो कभी नहीं डरे दुश्मन की गोलियों की नोक से। और नमन है उन माओं को जिनने जन्म दिया ऐसे बेटों को अपनी कोख से, जिनने जन्म दिया ऐसे बेटों को अपनी कोख से। इसीलिए मैं अपनी कविताओं में कभी किसी की चापलूसी नहीं लिखूंगा, इसीलिए मैं अपनी कविताओं में कभी किसी की चापलूसी नहीं लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में सीने की धधकती आग लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में बिंदिया कुमकुम रोली नहीं, मैं अपनी कविताओं में सैनिक की विधवाओं का सुहाग लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में सैनिक की विधवाओं का सुहाग लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में खेती करता किसान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में सरहद पर तैनात जवान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में रानी लक्ष्मीबाई का प्राणदान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में महाराणा प्रताप का बलिदान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में गीता और कुरान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में अल्लाह और भगवान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में सिर्फ इस मुल्क का बखान लिखूंगा। मैं अपनी कविताओं में महिलाओं का सम्मान लिखूंगा। और लिखते लिखते कलम टूट जाए तो अपने लहू से सिर्फ हिंदुस्तान लिखूंगा, अपने लहू से सिर्फ हिंदुस्तान लिखूंगा। दोस्तों आजकल किसानों के साथ क्या हो रहा है कि जिनकी बदौलत देश हरा भरा है, आज उन्हीं का घर सूखा है। जिनकी बदौलत देश हरा भरा है, आज उन्हीं का घर सूखा है। और जो लोग देश का पेट भरते हैं, आज उसी किसान का परिवार भूखा है, आज उसी किसान का परिवार भूखा है। जिन्होंने तन मन से देश की सेवा करी, नहीं देखा कोई रोजगार दूजा। जिन्होंने माटी को मां समझकर करी इसकी पूजा, आज देखकर रोता होगा ऊपर से वो विधाता, आज देखकर रोता होगा ऊपर से वो विधाता।
अरे सड़कों पर खड़े होकर न्याय मांग रहा है देश का अन्नदाता, देश का अन्नदाता। दोस्तों, अंतिम दो पंक्तियां बहुत महंगी पंक्ति हैं। अंतिम दो पंक्तियां आपके लिए, मेरे लिए, देश के हर एक नेता के लिए, हर एक फिल्म स्टार के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके लिए, कि गर्मियों में हजारों के पहन लेना खादी, गर्मियों में हजारों के पहन लेना खादी और लाखों के सूट बूट खरीद लेना सर्दी में। गर्मियों में हजारों के पहन लेना खादी और लाखों के सूट बूट खरीद लेना सर्दी में, और जीवन की सारी कमाई लुटा देना, वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख मिलता है सैनिक को उसकी वर्दी में, वो सुख मिलता है सैनिक को। धन्यवाद।